हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा सेकंड क्विज सेशन है विच इज़ ऑल्सो ऑन यूनिट 1 थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट स्टडिंग। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 पे आपका यहाँ पर सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स है। और लिस्ट 2 पे आपके पास है इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, टी एंड कॉफ़ी, कार एंड पेट्रोल, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको अप्रोप्रिएट अल्फ़ाबेट से अप्रोप्रिएट नंबर को मैच करना है एंड यू हैव ऑप्शंस फॉर दैट। तो इसको आंसर करने से पहले लेट अस हैव अ लुक एट 3 मेन टाइप्स ऑफ डिमांड और इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइस डिमांड, लेट अस टेक एन एग्जांपल, आईफोन और उसका प्राइस। आईफोन का प्राइस डिक्रीज होने से उसका डिमांड इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। सो लॉ ऑफ डिमांड जो हम जानते हैं, यू कैन रेफर टू द फर्स्ट क्विज क्लास। नेक्स्ट है इनकम डिमांड, दैट इज इनकम चेंज होने से डिमांड पर क्या असर होगा। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा और इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इंक्रीज होने से डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड डिक्रीज होगा। और थर्ड है रिलेटेड गुड्स, जहाँ पर सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स का कंसेप्ट है। कोका कोला और पेप्सी both are similar types of goods and thus can be substituted. Printer or ink cartridge are used together and so they are complementary. Coca-Cola और Pepsi का price ₹30 है. Now if Coca-Cola price increases to ₹35, people will buy Pepsi, right? क्योंकि price increase हो गया है, Coca-Cola का demand decrease होगा. On the other hand, for complementary goods, if price of printer falls, demand for printer will increase and demand for ink cartridge will also increase. तो this is cross demand basically. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो जब प्राइस इंक्रीज होता है एक कमोडिटी का, लोग उसको कम परचेज करता है और इसका इंटरप्रिटेशन दोनों एस्पेक्ट से हम करेंगे। एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, दिस लुक्स एट द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीज ऑन डिस्पोजेबल इनकम। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस देन कंज्यूमर्स विल हैव relatively lower disposable income. For example, if the price of petrol rises, consumers may not be able to afford the drive as much, leading to lower demand. ओके अब जब प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर का रियल इनकम डिक्रीज होता है। रियल इनकम मतलब एक कंज्यूमर का परचेजिंग पावर, दैट इज खरीदने की क्षमता। तो प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर का खरीदने की क्षमता डिक्रीज हो जाते हैं और डिमांड डिक्रीज होते हैं। प्राइस डिक्रीज होने से कंज्यूमर का खरीदने की क्षमता इंक्रीज हो जाते हैं और डिमांड इंक्रीज होते हैं। प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर के खरीदने की क्षमता, दैट इज परचेजिंग पावर, इंक्रीज होते हैं प्राइस डिक्रीज होने से, ठीक है। और डिमांड इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ठीक है। तो ये है इनकम इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड्स के लिए ये पॉजिटिव है। अब है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के केस, वेयर इट लुक्स एट द इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज कंपेयर टू ऑल्टरनेटिव्स। If the price of the petrol rises, it is relatively cheaper to go by bus. तो चलिए, let us go back to question number 1. तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, टी एंड कॉफ़ी तो सब्सटीट्यूट्स है, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्स है, फिर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स और नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। तो ये ऑप्शंस किससे मैच करते हैं? A2 है मतलब सब्सटीट्यूट टी एंड कॉफ़ी, B3 है मतलब कार एंड पेट्रोल, C है 1 नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव और D है 4 दैट इज इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो
आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 2। ये भी मैच द फॉलोइंग है। सो लिस्ट 1 पे 3 केसेस है। लॉ ऑफ डिमांड इज फुल्ली एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, एंड द थर्ड ऑप्शन इज लॉ ऑफ डिमांड इज पार्टली एप्लीकेबल। और लिस्ट 2 पे टाइप्स ऑफ गुड्स दिए गए हैं, गिवन गुड्स, वेवलन गुड, नॉर्मल गुड। तो इसको आंसर करने से पहले चलिए हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते हैं। So these are the different cases where the law of demand gets violated. हम Veblen, Giffen, necessities, bandwagon, conspicuous consumptions separately discuss करेंगे, मगर उससे पहले let us briefly cover the other points. सो कंज्यूमर इग्नोरेंस का आप पॉइंट देखिए। कंज्यूमर इग्नोरेंस मतलब जब कंज्यूमर कमोडिटी के प्राइस के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, इग्नोरेंट होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो सकता है। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का पॉइंट। अब जाइए फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का पॉइंट जो है, अब वो देखिए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कॉटन गारमेंट्स का समर सेल हो रहा है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में पूजा सेल होगा और प्राइस इससे ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड फॉर दैट रीज़न यू आर डिमांडिंग लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपका डिमांड इस समय कम हो रहा है, तो ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द अदर पॉइंट्स। Okay, so let us discuss Veblen goods. Greater the price of the commodity, greater is the level of satisfaction. If the price of these goods fall, they will no longer be considered as article of distinction, and so their demand will decrease. Example, diamonds and jewelry. तो इस टाइप का गुड्स ऐसा होता है कि इसका प्राइस ज़्यादा होने से लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने एक अच्छा वाला क्वालिटी का कमोडिटी परचेज की है, जैसे कि डायमंड्स एंड ज्वेलरीज। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन गुड्स, और ये एक बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी। दीज आर द गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। In positive price effect, the demand rises with the rise in price and falls with a fall in price. It is a low-income, non-luxury product. Veblen goods and Giffen goods are similar, but Veblen goods focuses on luxury items. It is strongly inferior and named after Sir Robert Giffen. Example, bread, potatoes and wheat. तो इसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है और ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते हैं। वेवलन गुड्स और गिफन गुड्स सिमिलर है, लेकिन वेवलन गुड्स सिर्फ लग्जरी गुड्स के बारे में कहते हैं और गिफन गुड्स नॉन लग्जरी आइटम्स जैसे कि ब्रेड, पोटैटो, व्हीट, इन सब से डील करते हैं। ये स्ट्रॉन्गली इंफीरियर गुड है और इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट इन रिलेशन टू एसेंशियल फूड आइटम्स, वो गिफन पैराडॉक्स होते हैं। ठीक है, द रीजन फॉर सच अ पैराडॉक्सिकल टेंडेंसी इज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ सम फूड आर्टिकल्स लाइक ब्रेड ऑफ मास कंजम्पशन राइजेस, ये इक्विवेलेंट है। टैंटामाउंट मतलब इक्विवेलेंट। ओके, टैंटामाउंट मतलब इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है टू द फॉल इन रियल इनकम, मतलब खरीदने की क्षमता कम हो जाता है और कंज्यूमर्स एक्सपेंसिव फूड आइटम्स के ऊपर खर्चा रिड्यूस कर देते हैं और ब्रेड का डिमांड इंक्रीज हो जाते हैं एज अ रिजल्ट। सिमिलरली ब्रेड का प्राइस रिड्यूस होने से कंज्यूमर के रियल इनकम इंक्रीज हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो एक्सपेंसिव फूड आइटम्स को ज़्यादा परचेज करेंगे एंड विल रिड्यूस द डिमांड फॉर bread. Okay, all given goods are inferior. For a given good, the income effect must be negative, that is, fall in income increases demand. This effect must furthermore be strong enough to outweigh the substitution effect, that is, substitution effect के ऊपर जाना चाहिए, whereby higher prices induce consumer to switch away from this good.
Not all inferior goods will be Giffen goods too if the income effect is small relative to the substitution effect. A usual shape demand curve results. ठीक है, तो बेसिकली ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर. एक गिफन गुड के लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए. दैट इज दैट इज अ फॉल इन इनकम इंक्रीजेस डिमांड, और ये इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू आउटवे द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. Not all inferior goods will be Giffen goods too if the income effect is small relative to substitution effect. A usual shape demand curve results. नेक्स्ट है नेसेसरी गुड्स, जैसे कि मेडिसिन, नमक, इन सब के लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि इसके प्राइस इंक्रीज होने से भी हमें ख़रीदना पड़ता है क्योंकि ये हमारे डेली ज़रूरत के लिए है, राइट. नेक्स्ट है बैंडवैगन इफेक्ट, और यहाँ पर कंज्यूमर का डिमांड अफेक्टेड होता है बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द सोशल क्लास टू विच ही बिलोंग्स टू एंड नॉट बाय द प्राइस ऑफ द गुड्स. जैसे कि गोल्फ खेलना एक स्टेटस सिंबल होता है, तो गोल्फ एक्सेसरीज का प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड और भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है कंस्पिक्यूअस नेसेसिटीज. कंस्पिक्यूअस नेसेसिटीज इस टाइप का गुड्स स्टेटस सिंबल मेंटेन करते हैं और यूजफुल भी होते हैं. जैसे कि वॉशिंग मशीन, वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स विदाउट अ वॉशिंग मशीन, बट अ वॉशिंग मशीन मेक्स दिस वर्क ईजियर. AC भी सेम है, ठीक है. नेक्स्ट है स्पेक्यूलेटिव मार्केट. स्पेक्यूलेशन इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग अ financial instrument involving high risk in the expectation of significant returns. The motive is to take maximum advantage from the fluctuations in the market. ओके, तो यहाँ मोटिव है मार्केट फ्लक्चुएशंस का मैक्सिमम एडवांटेज लेना, और इसलिए लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होते हैं और ये शेयर मार्केट में ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, तो हमने गिवन गुड्स डिस्कस की है एंड वी नो गिवन गुड्स और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हमने डिस्कस की है. तो अब हम जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम आंसर कर सकेंगे, राइट. सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. तो नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फुल्ली एप्लीकेबल होते हैं, राइट. सो ए विल बी 3. फाइन. गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एकदम एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सो बी विल बी 1. और लॉ ऑफ डिमांड पार्टली एप्लीकेबल होते हैं वेबलन गुड में, क्योंकि आप गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं. डायमंड ज्वेलरी, यूजुअली पीपल प्रेफर हाई प्राइस्ड गुड्स, दैट इज डायमंड और ज्वेलरी के केस में. लेकिन लाइक अदर केसेस में ऑल्सो अप्लाई. सो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड इज पार्टली एप्लीकेबल, तो इसलिए C2 होगा. सो यहाँ पर आंसर C होगा. Yes, absolutely. Answer is C. Okay. Now let us move on to question 3. Assertion given है given goods face positive price effect, और reason है in given goods income effect outweighs substitution effect. हमने given goods डिस्कस की है एंड वी नो कि ये दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, और ये भी ट्रू है कि पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट का रीज़न है इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि प्राइस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A good is called a given good when the income effect is option A positive and is greater than substitution effect, B is equal to substitution effect, C is less than substitution effect, और D है negative and is greater than substitution effect. ये हम इस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं हमने, तो ये आप जानते ही हैं, ये ऑप्शन D होगा. ठीक है. Next question. In case of Giffen's paradox, the slope of the demand curve is. Law of demand follow नहीं करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि नॉर्मल डिमांड कर्व अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड कर्व
according to the law of demand, demand curve is negatively sloped. और यहाँ पर law of demand नहीं follow होते हैं, तो demand curve is positive. Next question, change in quantity demanded of a commodity due to change in real income of the consumer caused by change in own price of the commodity is called option A cross price effect, option B price effect, option C income effect, or option D substitution effect. Okay, so this question has again it's been discussed previously. तो क्या है कि quantity change होने से, change in quantity demanded of a commodity due to change in real income, ठीक है, रियल इनकम ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम होने से, और ये चेंज इन रियल इनकम क्यों होता है, इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो ये है बेसिकली क्या है, इनकम इफेक्ट, राइट. सो इट्स ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, या इनकम इफेक्ट ऑप्शन सी, यस. तो ये इनकम इफेक्ट होता है एंड दिस इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन गुड इज ऑलवेज, ये बहुत ही ईजी है. ओके, सो ये ऑप्शन बी होगा क्योंकि ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट द इंटरेस्ट रेट पेड टू सेवर्स इंक्रीजेस. एज अ रिजल्ट टॉम विशेस टू सेव मोर. दिस सजेस्ट दैट फॉर टॉम, यहाँ पर टॉम इज सब्सटीट्यूटिंग स्पेंडिंग फॉर सेविंग, ठीक है. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन. सपोज दैट द इंटरेस्ट रेट पेड टू सेवर्स, इंटरेस्ट रेट जो पे हुआ है टू सेवर्स वो इंक्रीज होता है. एज अ रिजल्ट टॉम विशेस टू सेव मोर, इसके लिए टॉम ज़्यादा सेव करेंगे. तो दिस सजेस्ट फॉर टॉम कि यहाँ पर टॉम इज सब्सटीट्यूटिंग स्पेंडिंग फॉर सेविंग, वो सेविंग को चूज कर रहा है विच इज ग्रेटर दैन इंक्रीज इन इनकम. तो यहाँ पर ऑप्शन ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर दैन इनकम इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. तो इस क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शंस हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन आप फिर भी इसे बैंडवैगन इफेक्ट के कंसेप्ट लगा के आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है. तो बैंडवैगन इफेक्ट में कंज्यूमर का डिमांड अफेक्टेड होता है बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द सोशल क्लास टू विच ही बिलोंग्स एंड नॉट बाय द प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है. तो यहाँ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस होगा. ओके, बिकॉज बैंडवैगन इफेक्ट, आई एम रिपीटिंग इट, बैंडवैगन इफेक्ट में कंज्यूमर का डिमांड अफेक्टेड होता है बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द सोशल क्लास टू विच ही बिलोंग्स एंड नॉट बाय द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब रिलेटिव. सो यहाँ पर होगा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. और जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मोर लाइकली टू एक्ट एज अ वेबलन गुड. तो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है. तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक्सक्लूसिव कॉलेज डिग्री जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये एक वेबलन गुड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री एक बहुत ही बड़ा स्टेटस सिंबल है. सो हियर इट इज ऑप्शन डी. So I hope this is clear and we will be coming up with more quiz videos based on NTA NET syllabus. So stay tuned, keep watching, keep learning. Bye bye.